राजधानी दिल्ली भी शामिल है। राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की गई। जबरन धर्मांतरण को लेकर के ये छापेमारी की गई है। 6 जगहों पर ईडी की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से ये छापेमारी की गई है। दिल्ली में 3 जगह और लखनऊ में 2 जगहों पर छापेमारी हुई है। खास बात यह कि उमर गौतम के घर पर भी छापेमारी की गई है। ये अलग अलग जगहों पर, कुल 6 जगहों पर, यानी 3 जगह दिल्ली में, 2 जगह लखनऊ में और साथ में उमर गौतम जो कि मास्टरमाइंड समझा जा रहा है, उमर गौतम के घर पर भी ये छापेमारी की जा रही है। फंडिंग कहां से होती थी, इस बात की जांच लगातार चल रही है। अब तक इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की तरफ से छापेमारी लगातार जारी थी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और फंडिंग को लेकर के ईडी भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसको लेकर के कहां से जबरन धर्मांतरण के लिए पैसा आता था, कैसे जो लोग जबरन धर्म परिवर्तित करवाते थे जिनका, उनको क्या क्या प्रलोभन दिए जाते थे, उस प्रलोभन को पूरा करने के लिए फंडिंग कहां से आती थी, पैसा कहां से आता था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, फंडिंग किस रास्ते से उन जो कथित ठेकेदार धर्म के बने हुए थे धर्मांतरण के लिए उनके पास पहुंचता था और कैसे वहां से उनके पास से उन तमाम लोगों को पैसा पहुंचाया जाता था या कोई और फायदा पहुंचाया जाता था जिनका कि जबरन बरगला करके, झूठ बोल करके, उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके जिनका धर्मांतरण कराया गया। इस एक एक चीज को लेकर के ईडी आगे बढ़ रही है और सबसे तफ्तीश में जो सबसे प्रमुख चीजें हैं वो ये कि फंडिंग का सोर्स क्या था, फंडिंग कौन कौन करता था और फंडिंग किस रास्ते से चलती थी, किस रास्ते से वो पूरा ट्रांजैक्शन होता था। इस बात को ट्रेस करने की लगातार कोशिश की जा रही है और इसी ट्रेसिंग के लिए इन 6 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें उमर गौतम के घर पर छापेमारी की गई, लखनऊ में 2 जगहों पर छापेमारी की गई ईडी की टीम के द्वारा और उसके अलावा 3 जगहों पर राजधानी दिल्ली में भी छापेमारी की गई है। और हमारे साथ ये अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, कुल 6 जगहों पर छापेमारी हुई जिनमें 3 जगह राजधानी दिल्ली में ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई है, क्या और जानकारी आपके पास फिलहाल? जी बता दें, ये ईडी जो है काफ़ी मैसिव लेवल पे आज जो है इन्होंने रेड कंडक्ट की है। लगभग 6 से 7 जगह पे रेड कंडक्ट की है और दिल्ली में 3 जगह पे हुई है। मेन जो जामिया नगर का के ब्लॉक है जो बाटला हाउस एरिया के अंतर्गत आता है, वहाँ पे मैसिव जो है रेड की गई है क्योंकि उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे और कुछ लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने थे। क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी सेंसिटिव है, बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद से ये एरिया बहुत सेंसिटिव हो गया था। तो ऐसे में जब भी कोई एजेंसी यहाँ पर रेड करने आती है तो उनको दिल्ली पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है। दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ या ऐसी कोई पैरामिलिट्री फोर्स तक भी कई बार इनको यूज़ करनी पड़ती है। फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है इनको असिस्ट कर रही है इस रेड में, ताकि जहाँ पे वो जो घर है कि 47 के लगभग इसका हाउस नंबर है बाटला हाउस एरिया में, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिकवर करने हैं, अगर कुछ फुटेजेस रिकवर करने हैं आसपास के, तो ईडी जो है वो आराम से कर सके और किसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं तो कर सके। ऐसे में दिल्ली पुलिस का सहयोग लेकर के ईडी इस रेड को कर रही है क्योंकि ये उमर गौतम का घर बताया गया है, यहीं से उमर गौतम अपना ऑपरेट करता था। तो जायज़ सी बात है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि रजिस्टर है, रजिस्टर में कितने लोगों की एंट्री थी, इसके अलावा कौन कौन लोग आए थे तो सीसीटीवी में रहा होगा, क्योंकि इनको मैसिव लेवल पे ये गिरफ्तारी करनी है। ये पूरे इंडिया में ये जाल फैला हुआ है धर्मांतरण का। तो ऐसे में जायज़ सी बात है ये जो पीएमएलए केस ईडी ने बनाया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें ईडी चाहती है कि उनके पास वो सब डॉक्यूमेंट्स रहें जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और इसीलिए ईडी ने दिल्ली पुलिस की मदद ली है ताकि वहां पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल आपका हम जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ईडी लगातार